सरकार में अगर दम है तो यौनाचार के केस में संलिप्त मंत्री का भी इस्तीफा आज सूरज ढलने के पहले ले ले। सोते समय विधि मंत्री थे, जब उठे तो गन्ना मंत्री हो गए। तो आज सूरज ढलने के पहले ऐसे दागी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर दिखा दे, मेरा मोरल सपोर्ट उनके साथ रहेगा। आप 14 का रिजल्ट देख लीजिए, क्या हुआ जदयू के साथ, कांग्रेस की क्या स्थिति बनी थी आप देख लीजिए। 19 में क्या स्थिति राजद की हुई आपने देख लिया, खाता नहीं खोल पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। कल देर शाम कार्तिक सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। अब तो विवादों में घिरे, इस्तीफा भी अब दे दिया। देखिए, तो प्रमाणित हो गया कि सरकार के अंदर जो दागी मंत्री हैं, 1 दर्जन से अधिक दागी मंत्री हैं, और एक जाति विशेष के दागी मंत्री पर दबाव बनाकर उनका इस्तीफा सरकार ले लिया। सरकार में अगर दम है तो चावल चोरी करने वाले मंत्री का भी इस्तीफा आज सूरज ढलने के पहले ले ले। सरकार में अगर दम है तो यौनाचार के केस में संलिप्त मंत्री का भी इस्तीफा आज सूरज ढलने के पहले ले ले। सरकार में अगर दम है तो अन्य गंभीर मामलों के आरोपी दागी मंत्री का भी इस्तीफा आज सूरज ढलने के पहले ले ले। ये तो बड़ा आश्चर्य है, आपको भी आश्चर्य लगा होगा कि सोते समय विधि मंत्री थे, जब उठे तो गन्ना मंत्री हो गए। अब आगे उनको अन्ना बनाने की तैयारी है। तो ये जो हालात हैं सरकार के, अब बताइए, एक रात पहले आप मंत्रालय बदल रहे हैं, अगले सूरज ढलने के पहले उनका इस्तीफा ले रहे हैं। तो एक 30 वर्षों में एक जाति विशेष को बिहार में टारगेट किया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों के शासन में उसी जात को बलि का बकरा इस्तीफा लेकर बना दिए। अगर इस्तीफा लेना था तो मंत्रालय बदलने की ज़रूरत क्या थी, एक दिन पहले ले लेते। अब दबाव डाल के उनका इस्तीफा ले लिए, वो राजनीतिक रूप से उन पर दबाव कर, जो इसी सरकार में मंत्री हैं, यही सरकार उन पर केस किया 13-14 में चावल घोटाले का। कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट में उसकी प्रामाणिकता मिली। उन लोगों से इस्तीफा लेने में क्या तकलीफ है, इनकी जड़ें हिल जाएगी उन लोगों से इस्तीफा ले लेंगे तो। एक जाति विशेष जिसको 30 वर्षों से सरकार में टारगेट किया जा रहा है, उसको बुलाकर आप इस्तीफा ले लिए, तो बाकी लोगों का भी इस्तीफा लेना चाहिए ना। अगर ये सही में सुशासन की सरकार है तो आज सूरज ढलने के पहले ऐसे दागी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर दिखा दे, मेरा मोरल सपोर्ट उनके साथ रहेगा। एक सवाल है कि जिस तरह से कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात किया और यह कहा कि 2024 में विपक्ष को एकजुट करना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, विपक्ष कल कैसा एकजुट हुआ आपने देखा होगा कि सीएम खड़े थे, सुपर सीएम बैठे हुए थे तेजस्वी यादव जी। इस सरकार के सुपर सीएम है तेजस्वी यादव जी, और माननीय नीतीश कुमार जी छाया सीएम है, शैडो सीएम है। तो आप देखें, कल आपको लग गया होगा ताकत का एहसास कि सीएम खड़े हैं, डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, और विपक्षी एकता भी दिख गई होगी कि 5 बार हाथ पकड़ के बिठाने की कोशिश केसीआर ने किया नीतीश जी को, और वो बैठ नहीं रहे थे। उनके नाम की घोषणा केसीआर किए नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, वो खड़े हो गए, वो बैठ ही नहीं रहे थे। तो विपक्षी एकता तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तार तार हो गई। ये क्या विपक्षी एकता करेंगे, विपक्ष एक होने के लिए होता ही नहीं है। इसलिए फिर विपक्ष कैसा, जब एक ही हो जाना था तो एक दल होते आप। तो विपक्ष एक होने के लिए, हाँ, जब जब इनके ऊपर कोई खतरा आता है, जब जब इनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है, तो ये एक होने का स्वांग रचते हैं और इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम देश के अंदर करते हैं। देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है। और आप जरा देखिए ना, जैसे जैसे देश के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है, भारतीय जनता पार्टी का सीट बढ़ता गया है। और 14 में इस देश की जो शिक्षा थी 69% थी, आज इस देश के अंदर शैक्षणिक जो एवरेज है वो बढ़ कर के शिक्षा 75% हो गया। तो फिर 303 सीट से 350 सीट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है। और जहां तक 24 में प्रधानमंत्री का सवाल है, तो मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि देश के 130 करोड़ जनता का प्यार है
माननीय नरेंद्र भाई मोदी, और 130 करोड़ जनता के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए ये तय है कि 24 के लिए प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी इस देश में नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी जो इतने सधे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं, हवा का रुख देख करके दल बदल लेने वाले, मतलब दिल बदल लेने वाले लोग रहे हैं, आदरणीय नीतीश जी को ये अच्छे से पता है कि 24 में किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन किस मजबूरी में उन्होंने अकारण जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था उससे धोखा करके अपना पाला बदला, इसका जवाब तो जनता 24 और 25 में देगी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो सुपर सीएम जो पहले थे उससे हटकर शैडो सीएम बनना आखिर किस लोभ में स्वीकार किया, ये बात मेरे लिए भी रिसर्च का विषय है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि 24 और 25 में इन्हें जवाब मिल जाएगा, और महागठबंधन के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपरा ही साफ हो जाएगा? आप इंतज़ार कर लीजिए ना, आप 14 का रिजल्ट देख लीजिए। 14 में क्या हुआ जदयू के साथ आप देख लीजिए, कांग्रेस की क्या स्थिति बनी थी आप देख लीजिए, 19 में क्या स्थिति राजद की हुई आपने देख लिया, खाता नहीं खोल पाए, एक सांसद भी अपने जिता करके लोकसभा में नहीं भेज पाए। तो 24 उससे अलग नहीं रहेगा, आप लिख कर रख लीजिए मेरी बात। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो और भी जो दागी मंत्री हैं उनका इस्तीफा आज शाम से पहले लेकर दिखाएं। बहरहाल अब बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।